टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठनों के प्रारूप का चयन। इट कैन बी सेड दैट सोल ट्रेड इज suitable फॉर ए स्मॉल स्केल बिजनेस, पार्टनरशिप फॉर ए मिडिल लेवल बिजनेस एंड कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए लार्ज स्केल बिजनेस। तो आमतौर पे क्या कहा जाता है कि छोटे पैमाने के व्यवसाय के लिए एकाकी व्यापार, मध्य स्तर के व्यवसाय के लिए साझेदारी तथा बड़े स्तर के व्यवसाय के लिए कंपनी संगठन को अधिक उपयोगी माना जाता है। आमतौर पे यही कहा जाता है कि अगर छोटा बिजनेस शुरू करना है तो सो ट्रेड को लो, ठीक है। अगर मध्यम आकार का करना चाहते हो तो साझेदारी को अपना लो। अगर बड़े स्तर का बिजनेस करना चाहते हो तो आप कंपनी का संगठन जो है उसको आप चुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई बिजनेस आपने चुनना है, किसी बिजनेस के प्रारूप का चयन करना है, तो आपको कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ठीक है। उन बातों को ध्यान में रख कर ही आप किसी बिजनेस का चयन कर सकते हो कि आप कौन सा बिजनेस चलाना चाहते हो, कि सो ट्रेड रखना चाहते हो, पार्टनरशिप रखना चाहते हो, कि कंपनी रखना चाहते हो, ठीक है। और ये वाले पॉइंट जो है इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद अपने आप ही एक्सप्लेन कर सकते हो। सिंपल से कुछ पॉइंट है ये एक्सप्लेन करने के लिए। नंबर 1 है हमारे पास कैपिटल रिक्वायरमेंट, पूंजी की आवश्यकता। अगर आपके पास क्या है, पूंजी कम है, ठीक है, पूंजी की मात्रा जो है काफ़ी कम है या थोड़ी मात्रा में है, तो आपके लिए यही उपयुक्त होगा कि आप एकाकी व्यापार को शुरू करो, ठीक है। अगर आपके पास पूंजी ज़्यादा है और साथ आपका साथ देने के लिए और आदमी भी तैयार हैं, ठीक है, जो थोड़ी सी पूंजी और लगा के, थोड़ी थोड़ी पूंजी लगा के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, तब आपके लिए पार्टनरशिप ठीक है। लेकिन आप बहुत ही बड़े स्तर पे बिजनेस करना चाहते हो जहाँ पे आपको पूंजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, और आप इतनी पूंजी इकट्ठी कर भी सकते हो, ठीक है। इतनी पूंजी कैसे इकट्ठी करोगे, अंश बेच के, ठीक है, अंशों में बांटना पड़ेगी वो पूंजी, और जो लोग हैं, पब्लिक है, उसको आमंत्रित करोगे, ठीक है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो आपस में उतने सदस्य करने पड़ेंगे ताकि आप बड़े स्तर पे बिजनेस को शुरू कर सकें। तो उसके लिए क्या होगा, फिर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसी को आप चुन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नंबर 2 लाइबिलिटी ऑफ ओनर्स, स्वामियों का दायित्व। अगर दायित्व अपना सीमित रखना चाहते हैं, ठीक है, तब तो कंपनी ठीक है। अगर अपने दायित्व को थोड़ा थोड़ा बांटना चाहते हो आपस में, ठीक है, तब फिर साझेदारी ठीक है। अगर दायित्व जो है अपना असीमित रखना चाहते हो कि खुद ही जिम्मेवारी लेने के लिए आप तैयार हैं, तो एकाकी व्यवसाय जो है वो ज़्यादा उपयुक्त है। आमतौर पर व्यवसाय के प्रारूप जिसमें जोखिम न्यूनतम हो व्यवसाय के स्वामियों को अधिक प्रिय लगते हैं। एकाकी व्यापार तथा साझेदारी व्यवसाय में स्वामियों का दायित्व असीमित होता है। असीमित दायित्व की स्थिति में व्यवसाय के स्वामियों की निजी संपत्ति व्यवसाय की संपत्ति से सदा जुड़ी रहती है, अर्थात व्यवसाय में हानि होने पर व्यक्तिगत संपत्ति का प्रयोग व्यवसाय के दायित्वों के भुगतान के लिए किया जा सकता है। दूसरी ओर कंपनियों में अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। अंशधारी केवल प्रति अंश ना मांगी गई पूंजी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, अर्थात व्यवसाय में हानि होने पर अंशधारियों की व्यक्तिगत संपत्ति को व्यवसाय में प्रयोग नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार कहा जाता है कि जिस व्यवसाय में जोखिम अधिक है वहाँ कंपनी संगठन का चुनाव करना चाहिए, तथा जिन व्यवसायों में जोखिम कम है उनके लिए एकाकी व्यापार अथवा साझेदारी व्यवसाय का चुनाव करना उचित होगा। तो इसी प्रकार ये जितने भी पॉइंट हैं आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद है नंबर 3 फैसिलिटी इन फॉर्मेशन, स्थापना में सुविधा। अगर आप चाहते हो कि बहुत आसानी से स्थापित हो जाए बिजनेस, एकाकी व्यापार ठीक है। आप थोड़ी सी पेन ले सकते हैं, ठीक है, थोड़ी सी आप मुश्किल सहन कर सकते हैं तो साझेदारी ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आप फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए तैयार हैं तो आप कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 है कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, निरंतरता एवं स्थायित्व। तो देखो, अगर आप निरंतरता चाहते हैं कि लगातार बिजनेस चलता रहे, बिजनेस के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, तब तो कंपनी ठीक है, ठीक है। अगर आप कहते हो कि हम नहीं है तो कोई दूसरा आदमी जो है हमारे बिजनेस को देख ले, तो साझेदारी ठीक है। लेकिन आप कहते हो कि नहीं, अगर हम हैं तो हम ही चलाएंगे बिजनेस, अगर नहीं है तो फिर बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में फिर आप एकाकी व्यवसाय का चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 है टैक्स लाइबिलिटी। एक व्यावसायिक संगठन जिसका कर दायित्व न्यूनतम हो वह सबसे उत्तम समझा जाता है।
एकाकी व्यापार एवं साझेदारी की अपेक्षा कंपनी का कर दायित्व अधिक होता है। व्यवसाय का पैमाना जितना छोटा होगा, कर दायित्व उतना ही कम होगा। इस दृष्टिकोण से एकाकी व्यापार तथा साझेदारी व्यवसायिक संगठन के अधिक उपयोगी प्रारूप हैं। उसके बाद नंबर 6, मैनेजीरियल नीड्स। आपको प्रबंधक कैसे चाहिए? आपको अगर प्रबंधक की ज़रूरत नहीं है, आप खुद प्रबंध कर सकते हैं बिजनेस का, तो एकाकी व्यापार ठीक है। ठीक है, अगर मिलजुल के काम चलाना चाहते हो तो साझेदारी ठीक है। अगर आपको विशेषज्ञ चाहिए, ठीक है, तब आपको कंपनी ही रखनी पड़ेगी, कंपनी की स्थापना ही करनी पड़ेगी। नंबर 7, फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता। व्यवसाय के जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जिनके अनुसार परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। अतः व्यवसाय का प्रारूप ऐसा होना चाहिए जिसमें बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन की क्षमता हो। इस दृष्टिकोण से साझेदारी व कंपनी संगठन की अपेक्षा एकाकी व्यापार अधिक उपयुक्त है, क्योंकि एकाकी व्यापारी का अपने व्यवसाय की सभी क्रियाओं पर पूरा नियंत्रण होता है और समय एवं परिस्थितियों के अनुरूप बिना अधिक व्यय के शीघ्रता से व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके नेक्स्ट है स्केल ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन का, उत्पादन का पैमाना जो है छोटा रखना चाहते हैं, एकाकी व्यापार ठीक है। मध्यम स्तर का रखना चाहते हैं, साझेदारी ठीक है। बहुत बड़ा पैमाना रखना चाहते हो तो कंपनी की जरूरत है। नीड ऑफ सीक्रेसी, अगर गोपनीयता की आवश्यकता है, ठीक है, गोपनीयता ज़्यादा रखना चाहते हैं, एकाकी व्यापार ही ठीक है। अगर गोपनीयता को आपस में बांटना चाहते हैं और दूसरे बाहर के लोगों को ना पता चले, तब साझेदारी ठीक है। और अगर चाहते हो कि पूरी पब्लिक जो है, सरकार है, सभी को गोपनीयता की जानकारी प्राप्त हो जाए, तब आप कंपनी की स्थापना कर सकते हैं। नंबर 10 है हमारे पास गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकारी नियंत्रण। सरकारी नियंत्रण से मुक्ति चाहने वाले व्यवसाय के रूप में एकाकी स्वामित्व वाला व्यवसाय ही उत्तम रहता है। साझेदारी में भी बहुत कम सरकारी हस्तक्षेप होता है, जबकि कंपनी संगठन को कड़े सरकारी हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है। इसलिए व्यावसायिक संगठन का ऐसा प्रारूप चुना जाना चाहिए जिसमें सरकारी नियमों का पालन भी सरलता से हो जाए और व्यवसाय में बाधा भी ना पड़े। इस आधार पर साझेदारी व्यवसाय अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। तो ये वाले पॉइंट जो है, ये आपने अपने माइंड में रखने हैं जब भी कोई बिजनेस वगैरह आपने शुरू करना है। ठीक है, कि कौन सा आप बिजनेस चुनना चाहते हो, साझेदारी चुनना चाहते हो, एकाकी व्यवसाय चुनना चाहते हो या फिर कंपनी। ठीक है, तो ये नहीं है कि कोई एक तत्व ही आपने ध्यान में रखना होता है, ये सारे के सारे तत्व जो है वो ध्यान में रखने पड़ते हैं, क्योंकि व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का एक बार चयन करने के बाद उसे बदलना बहुत कठिन है। इसलिए व्यावसायिक संगठन के चुनाव का निर्णय बहुत सोच विचार के बाद लेना चाहिए। उपरोक्त वर्णित सभी घटक इस महत्वपूर्ण निर्णय को प्रभावित करते हैं, अर्थात केवल किसी एक घटक के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अतः सभी घटकों के अनुकूलतम संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि छोटे पैमाने के व्यवसाय के लिए एकाकी व्यापार, मध्य स्तर के व्यवसाय के लिए साझेदारी व्यवसाय तथा बड़े पैमाने के व्यवसाय के लिए कंपनी संगठन को अधिक उपयोगी माना जाता है। जहां तक सार्वजनिक उपयोगिता की सेवाओं से संबंधित संस्थाओं को स्थापित करने का प्रश्न है, उनके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न प्रारूपों का प्रयोग किया जाना अधिक उचित